तो बच्चों हमारा 6 चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आपका एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स चल रहे थे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? एडजेसेंट एंगल। कोई बच्चे बताएगा क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल? बताएं बच्चों। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? इसकी 3 प्रॉपर्टीज थी कि दो एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जब उनमें आपकी एक साइड कॉमन हो, कॉमन साइड हो, कॉमन वर्टेक्स हो, और थर्ड क्या है, जो एंगल्स हैं वो अपोजिट कॉमन लाइन करते हो। होती है, कोई लाइन कॉमन होनी चाहिए। एक कॉमन साइड हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, और एंगल्स जो हैं वो लाई करते हो अपोजिट टू कॉमन साइड। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टी थी। एक बार जल्दी से देखते हैं। आपके ये दो एंगल्स इस तरीके से हैं। तो ये आपके एक एंगल ले लेते हैं, ये वाला ए, दूसरा एंगल ले लेते हैं बी। तो ये आपके कैसे एंगल होंगे? एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक कॉमन साइड दिख गई, ये दोनों एंगल से होकर जा रही है, ये आपकी क्या हो जाएगी? कॉमन साइड, है ना? ये आपकी कॉमन साइड हो गई, ये आपके कॉमन वर्टेक्स हो गया, दोनों एंगल इसी से ही बन रहे हैं, और दोनों एंगल्स जो हैं वो कॉमन साइड से अपोजिट साइड में है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो इस तरीके के एंगल्स होते हैं, तो आपके एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल, आसपास वाले एंगल, एक इधर और एक इधर, है ना? ये आसपास वाले एंगल्स हैं, ये आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। इनमें एक साइड आपकी कॉमन है, एक वर्टेक्स कॉमन है, और दोनों एंगल्स क्या है? अपोजिट, कॉमन साइड के अपोजिट लाई करते हैं। एक पूरा ए इस साइड है, बी इस साइड है, या ये कह लीजिए कि जो नॉन कॉमन साइड है वो अपोजिट साइड होंगी। एक नॉन कॉमन साइड इधर आ गई, एक नॉन कॉमन साइड इधर आ गई, तो दोनों जो नॉन कॉमन साइड होंगी वो कॉमन साइड के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। क्लियर है? फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स के बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपके कैसे होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की आपकी कोई एडजेसेंट एंगल, सबसे पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कैसे एंगल्स होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, और दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन। तो दो एंगल्स जो हैं उनका सम 180 डिग्री हो, या फिर दोनों मिला करके ऐड करके एक सिंगल लाइन बन रही हो, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। इसके बीच कोई भी आपका ये एंगल हो तो बताएं, एंगल ए और एंगल बी का सम कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपको ए और बी क्या दिख रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हैं, और दोनों का सम एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, दोनों का सम स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ए और बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके क्या हो गए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। क्लियर है बच्चों? इसी तरह कहीं पे भी आप कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, आपका कोई भी एंगल हो, इधर हो, इधर हो, इसे सी दे दीजिए, इसे डी दे दीजिए, तो जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। तो एक एंगल देखते मैम हैं। एक बार एडजेसेंट एंगल फिर से बताना। हाँ, एडजेसेंट एंगल फिर से बताया बच्चे, यहाँ पे बताएं। अच्छा, ये आपकी एक डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल्स की। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स देखते हैं। दो एंगल्स को आप एडजेसेंट एंगल्स कब कहेंगे? जब उनकी, सबसे पहले ये समझिए कि स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? स्टार्टिंग में आपका साइड और वर्टेक्स और एंगल पढ़ा था। एक बार जल्दी से उसे रिवाइज करें। साइड, वर्टेक्स और एंगल क्या था आपका? ये थे। तो किसी भी डायग्राम में ये दोनों आपकी क्या कहलाती हैं? साइड। ये आपकी साइड कहलाती है। जब दो साइड किसी पॉइंट पे मिलती हैं, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? वर्टेक्स। वो पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाता है, और वर्टेक्स पे आपका एंगल फॉर्म होता है। ये बताएं बच्चों, याद आ रहा है? सबसे पहले आपने साइड, वर्टेक्स और एंगल पढ़े थे। ये दो आपकी साइड्स हैं, दोनों साइड्स जहां मिलती हैं वो आपका वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म होता है ना?
तो एडजेसेंट एंगल की भी बात कर लेते हैं। तो एडजेसेंट एंगल आपका, ठीक है, इस तरीके का एक एंगल लेते हैं, ये दो एंगल है, एक एंगल 1 और ये एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 की साइड कौन सी हुई, इसे नेमिंग भी दे देते हैं, ये आपका हो गया ओ ए बी और सी, ठीक है। ये आपके दो एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल 1 की। तो एंगल 1 की साइड्स कौन कौन सी हैं, एंगल 1 किस साइड से मिलके बना है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, है ना। तो एंगल 1 की आपकी साइड हो गई ओ ए और ओ बी, क्लियर है। और किस पॉइंट पे बन रहा है, वर्टेक्स हो गया उसका पॉइंट ओ, ये वर्टेक्स हो गया, ये उसका एंगल हो गया एंगल 1 का। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। इसी तरह एंगल 2 की बात कर लेते हैं। एंगल 2 कहाँ बन रहा है आपका, एंगल 2 ये है, एंगल 2 की एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो एंगल 2 की साइड्स आ गई आपकी ओबी और ओसी, और वर्टेक्स क्या हो गया आपका पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे बन रहा है। बताएं बच्चों, इतना बात क्लियर है सभी को। ये आपके एंगल 1 और एंगल 2 दो एंगल्स हैं जिनकी साइड वर्टेक्स हमने बात कर ली है। तो अब इसमें बताएं कॉमन साइड दोनों में कॉमन क्या है, दोनों एंगल्स में आपकी कॉमन साइड कौन सी हो गई, जो दोनों में आ रही है, दोनों में आपकी ओए और ओबी, ओबी और ओसी, तो दोनों में आपकी ओबी आ रही है। बताएं बच्चों, ओबी कॉमन है, ओबी ये वाली लाइन आपकी दोनों ही एंगल्स को टच कर रही है, तो ओबी आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन साइड, क्लियर है। तो आपको एक कॉमन साइड मिल गई। सेकंड, आपको कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो दोनों का वर्टेक्स क्या है आपका ओ, तो कॉमन वर्टेक्स ओ हो गया, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। और तीसरा आपका कहता है कि जो एंगल्स हो वो लाई करने चाहिए, ये आपकी क्या हो गई कॉमन साइड, है ना। तो जो एंगल्स हैं वो कॉमन साइड के अपोजिट लाई करने चाहिए, एक इधर जा रहा है 1 और 2 इस साइड आ रहा है, तो दोनों एंगल्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं अपोजिट टू कॉमन साइड। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, अपोजिट टू कॉमन साइड। इसलिए जब तीनों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो एंगल 1 और 2 आपकी क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो पास पास हो, जो एक दूसरे को टच ना कर रहे हो। कॉमन साधारण भाषा में देखते हैं, ये दो एंगल्स हैं, ये एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं, अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, लेकिन पास पास हैं। तो जो एंगल्स पास पास हो और एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं कर रहे हो, तो वो आपके कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो एक बात देखें, तो यदि आपसे पूछा जाए ये एंगल्स, एक एंगल ए और एक एंगल बी, तो ये एंगल कैसे होंगे, आपके आसपास हैं, एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा एंगल, यदि एक एंगल ए है और दूसरा बी है, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल होगा, बताएं। मैम ए वाला फर्स्ट वाला एडजेसेंट एंगल है मैम। हाँ, सेकंड वाला बच्चे, मैम सेकंड वाला एडजेसेंट एंगल नहीं है मैम। नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन बताएं। ये दोनों अपोजिट साइड में लाई नहीं कर रहे। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये कॉमन साइड है, लेकिन दोनों एंगल्स जो हैं वो कॉमन साइड के इसी डायरेक्शन में है, इसलिए ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, डायग्राम में देखिए, दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, आपको एंगल्स को सेपरेट होने चाहिए और पास पास होना चाहिए, क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एक इस तरफ था एंगल और एक इस तरफ था, तो बताएं ये आपका एडजेसेंट एंगल था या नहीं, ये होगा या हाँ नहीं, मैम। बताएं है या नहीं। है मैम ये। नहीं है बच्चे, ध्यान से देखें, ये पास पास नहीं है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, तो ये भी आपका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं है, इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इस एंगल का वर्टेक्स ये बन रहा है, इस एंगल का वर्टेक्स ये बन रहा है, तो इनमें कॉमन सॉरी वर्टेक्स, मैम। हम्म कॉमन ओके मैम। वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, है ना। इसी की तरह एक और बच्चों बताएं, यदि आपसे कह दिया जाए
एक एंगल ये दे दिया जाए ए और ये बी, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल होंगे? नो मैम। क्यों नहीं होंगे? मैम इनके अंदर कोई लाइन कॉमन नहीं है। वेरी गुड, तो ये आसपास नहीं है। यदि पास पास होते तो ये आपके एडजेसेंट एंगल होते, इनमें आपकी कॉमन साइड नहीं है, इसलिए ये आपके एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए, जो एंगल एकदम अलग हो और बिल्कुल पास पास हो वो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे। क्लियर हुआ? उनमें आपकी साइड भी कॉमन मिल जाएगी, ये आपकी एक साइड भी कॉमन हो गई, ये आपकी कॉमन साइड हो गई, ये आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया, और दोनों एंगल्स आपके डिफरेंट अपोजिट साइड भी हो गए। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद आपका था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो नेक्स्ट आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स था, जिसमें आपने क्या कि दो एडजेसेंट एंगल्स हों, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स हों, एक ए हो गया और बी, तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सम आपका 180 डिग्री हो तो ये आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, तो ये आपके क्या हो गए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है? 180 डिग्री मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तब ये आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। अच्छा, अब एक बच्चों ध्यान से देखें, ये आपकी हम्म ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो बताएं क्या ए और बी आपके लीनियर पेयर है या नहीं? है मैम। ए और बी बच्चे, है मैम। ए और बी मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन, दोनों पास पास भी हैं और एक स्ट्रेट लाइन भी बना रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, इसलिए आप कह सकते हैं ए प्लस बी का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है? इसी तरीके से ए और सी बताएं बच्चे, क्या ए और सी आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं? नो मैम। क्यों नहीं होंगे बच्चे? है मैम। है। मैम ये ए और सी भी देखिए बच्चों पास पास हैं, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ए और सी आपस में मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। हम कह सकते हैं ए प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछो इसी तरह का। यस मैम। चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखें, इस गिवन फिगर में आपको एंगल वन कितना दे रखा है? 75 डिग्री। एंगल वन 75 डिग्री दे रखा है, और आपसे कहा जा रहा है एंगल टू की वैल्यू बतानी है। सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपको एंगल वन दे रखा है और एंगल टू की वैल्यू निकालनी है। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो। बच्चे आपको एक फिगर दे रखा है, तो इस फिगर में एंगल वन, ये आपका एंगल वन है, ये आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू 75 डिग्री। ये आपको दे रखी है 75 डिग्री, आपको इस एंगल टू की वैल्यू बतानी है। तो एंगल टू की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? 8 बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। समझ में आ गया मैम। बच्चे आपको एक फिगर में एंगल वन की वैल्यू दे रखी है 75 डिग्री, एंगल टू की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? आपको प्रॉपर्टी देखनी है कि एंगल टू कैसे निकालेंगे आप। दे दिया मैम आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों लास्ट 10 सेकेंड।
14 बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी ने वोट दे दिए हैं। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 14 बच्चों में से ध्यान से देखें कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। 9 बच्चों ने सही आंसर दिया है। आपका ये क्या है, एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ये कैसी लाइन बन रही है बच्चों, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो जब दो एडजेसेंट एंगल आपके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये आपके क्या हो गया, एक एंगल 1 है, ये एंगल 2, कैसे एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। एडजेसेंट एंगल है, पास पास है, तो एडजेसेंट एंगल है और दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यदि आपका एंगल 1 75 डिग्री है तो एंगल 2 निकाल सकते हैं बच्चों। एंगल 2 कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री माइनस का 75 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, 105 डिग्री। 105 कौन सा है आपका, ऑप्शन सी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सभी बच्चे हेडिंग लिखें, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख लिया बच्चों? तो देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अभी आपके क्वेश्चन में दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी ना, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो ये जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट कब करती हैं, दोनों में एक कॉमन पॉइंट हो। तो ये आपका एक कॉमन पॉइंट है, तब आपके 4 एंगल्स बन रहे हैं। कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स। 4 एंगल्स आपके फॉर्म्ड होते हैं। इसे हमने 1 दे दिया, इसे 2, इसे 3, इसे 4। तो जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अपोजिट एंगल्स। सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो अपोजिट एंगल्स हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? मैम रिपीट कर दो एक बार। बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए। आपसे कहा जा रहा है कि दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपके कितने, 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 4 एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो अपोजिट कौन से हैं, आपका 1 और 3 आपस में अपोजिट है। 1 और 3 आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और 4 के अपोजिट कौन सा एंगल है, 2। तो 4 एंड 2 आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, लिखें सभी बच्चे। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तब वो आपके 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नोट कर लिया बच्चों? चलें आगे चलें। तो यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं मेजर में, आर इक्वल इन मेजर। सभी बच्चे नोट करें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सभी बच्चे नोट करें पहले, ये एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। हो गया मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, ये आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यदि आपका एंगल ए और एंगल बी, तो क्या एंगल ए और एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं? यस मैम। ये आपके कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, क्योंकि ये एकदम अपोजिट है। क्लियर है? तो ये मेजर में कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब इसके बाद यदि आपसे कह दिया जाए कि एक पूरा एंगल इतना बड़ा है, एंगल बी ये है, तो क्या ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा?
मैम ये पूरा है तो नहीं होगा मैम। हाँ, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स केवल तभी होंगे जब दो साइड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं और चार एंगल्स बने। चार एंगल्स बने, फोर एंगल्स, तो अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। सी डी के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ए और बी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम क्लास कब खत्म होगा? बच्चे 6:30 बजे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 6 बच्चों के आंसर आ गए हैं। मैम क्या बताना है? बच्चे आपको बताना है एंगल ए और एंगल बी क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं? बारह बच्चों के वोट आए हैं अभी तक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी दो बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। तो 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, दो बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, एंगल ए और बी। आपका एंगल ए इतना पूरा एंगल है, तो ये आपका इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं होगा ये। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने आपको बताया कि जब दो लाइंस फॉर्म हो, दो लाइंस इंटरसेक्ट हो, तो चार एंगल्स बनेंगे। चार एंगल्स बनेंगे तो अपोजिट एंगल, तब आपके अपोजिट एंगल्स क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। यहाँ आपके चार एंगल्स नहीं बन रहे हैं, ये पूरा इतना बड़ा बन रहा है, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन और पूछूं पोल में। तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो मेजर में भी इक्वल होते हैं। एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या होगी बताएं बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। क्या बताना है मैम? बच्चों आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक फिगर दे रखा है, उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी। एंगल x बताना है कितने डिग्री का होगा। मैम मेरे पोल सेक्शन में सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, ए और बी। अच्छा बच्चे अभी, हाँ चलिए, गलती से मुझसे वही था, पहले क्वेश्चन यस और नो के आते थे तो चार दो ही यस और नो के बनाते थे। तो चलिए बच्चों अभी दो ही दे दीजिए, नेक्स्ट उसमें मैं चार कर दूंगी। तो आपका ये 50-50 हो गया है क्वेश्चन। ए और बी में से ही बता दें आंसर कौन सा होगा बच्चे। 8 बच्चों के आंसर आए अभी। ध्यान से बच्चों। ये गलती से हो गया। 11 बच्चों में से आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है, आधों ने गलत आंसर दिया है। बच्चों क्लियर नहीं हुआ है क्या आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल? मैम रिजल्ट दिखा दो। चलिए 10 सेकंड और बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दे दें, फिर इसका आंसर बताते हैं। मैम ये आता था पर गलती से वो ए पे लग गया। तो चलिए पोल एंड करते हैं, फिर से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन था x की वैल्यू फाइंड करना, तो ये कैसे आपके एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स आपको जो दे रखे हैं वो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये बताएं बच्चों, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है।
यहाँ पे आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये बात बताओ बच्चों, समझ में आई या नहीं? जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल इन मेजर। आपके माप में वो बराबर होंगे तो वो इक्वल होते हैं इन मेजर, तो आपकी एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 135 डिग्री। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 135 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मान सेम होगा। ये दोनों कैसे हैं? आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 135 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। बताएं बच्चों, आपको ये समझ में आया? ये दोनों एंगल्स आपके कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल इन मेजर। ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए तो ये एक दूसरे से बराबर होंगे, तो x का मान भी कितना आ गया? 135 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, अब यदि आपसे ये वैल्यू पूछ ली जाती तो ये कितनी होती? बताएं। एंगल y बताएं क्या होगा? कितने डिग्री का? एंगल y बताएं बच्चों, कितने डिग्री का होगा? कोई बच्चा बताएगा एंगल y कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। कैसे? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चा आपने? x प्लस 180 माइनस हाँ। 135। तो ये आपका ये क्या है? लीनियर पेयर। आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों आपके एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। तो ये एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों एक लाइन में फॉर्म हो रहे हैं, तो आपके मिलाकर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 135 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? 45 डिग्री क्लियर है बच्चों? अब अच्छा ये बताएं, ये एंगल फिर कितने डिग्री का होगा? z बताएं। 45 कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चे? कौन सी प्रॉपर्टी लगाने हैं? 45 डिग्री, बिल्कुल सही। आप कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लीनियर पेयर या वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से देख लें, ये एंगल अपोजिट है तो एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये कितना डिग्री का आ गया? 45 डिग्री। क्लियर है? चाहे वर्टिकली अपोजिट लगा दें या चाहे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लगा दें, दोनों से लीनियर पेयर से आप इन दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। 135 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन। नोट करें बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है बच्चों? आपकी जब एक लाइन, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स, एक लाइन इंटरसेक्ट करे टू या मोर देन टू लाइंस को, टू और मोर देन लाइंस को इंटरसेक्ट करे एट डिफरेंट पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन कब कहलाएगी? जब एक लाइन आपकी दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो एक फिगर से देखते हैं बच्चों। जैसे देखिए, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई? एल आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये आपकी दो लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो आपकी ये क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ये एल और जेड आपकी कैसी लाइंस है? ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपकी दो या दो से ज्यादा लाइंस को क्या कर रही है? डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। मैम ये कैसे भी काट सकती है इनको? हाँ, कैसे भी काट सकती है। आप कैसे भी यहाँ पर ये तीसरी लाइन भी कर दें, दो या दो से ज्यादा लाइन इस तरीके से भी काट रही हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? जेड आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ये आपकी तीसरी लाइन कह दो एल, तो जेड आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। अच्छा बताएं, बाकी लाइंस ट्रांसवर्सल लाइन क्यों नहीं हो सकती?
एक्स ट्रांसवर्सल क्यों नहीं हो सकती? बताएं, एक्स ट्रांसवर्सल क्यों नहीं हो सकती? एक्स कितनी लाइंस को काट रही है? मैम वो एक ही लाइन को काट रही है, अगर वो दो को काट रही होती तो वो होती मैम ट्रांसवर्सल यस, लाइन। वेरी गुड। एक्स आपकी ट्रांसवर्सल लाइन क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सिर्फ एक लाइन को काट रही है, जेड को। यदि वो एक से ज्यादा लाइन को काट रही होती तब वो भी आपकी ट्रांसवर्सल होती। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं? जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर काट रही हो तो वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों, ये आपकी एल लाइन है, ये आपकी तीन लाइंस को काट रही है, एन एम और पी। एन एम और पी को काट रही है तो एल आपकी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। एल आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, एन एम और पी नहीं होगी, क्योंकि एन केवल एक ही लाइन को काट रही है, एल को। एम केवल एक ही लाइन को काट रही है, एल को। पी केवल एक ही लाइन एल को काट रही है। तो यदि एक लाइन को काट रही है तो वो ट्रांसवर्सल नहीं होंगी। ट्रांसवर्सल होने के लिए टू और मोर देन टू लाइंस को काटना चाहिए। क्लियर है? टू और मोर देन टू लाइंस यदि इंटरसेक्ट हो रही हो तब वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। इस वाले डायग्राम में बताएं आपकी कौन कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है? मैम जेड और यू। वेरी गुड। तो आपकी दो ट्रांसवर्सल लाइंस हो गई यहाँ पे, जेड और यू, क्योंकि जेड भी दो लाइंस को काट रही है और यू भी दो लाइंस को काट रही है। क्लियर है? यू आपकी एक्स को भी काट रही है और वाई को भी काट रही है, पर एक्स भी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। पूछो क्यों? क्यों मैम? एक्स भी आपकी दोनों लाइंस को काट रही है, जेड और यू को भी काट रही है, और वाई भी आपकी जेड और यू को काट रही है। क्लियरली दिख रहा है बच्चे? सारी लाइंस दो लाइंस को काट रही हैं। वाई आपकी इन दोनों लाइंस को काट रही है, जेड और यू को। एक्स आपकी इन दोनों लाइंस को काट रही है, जेड और यू को। तो ये चारों ही आपकी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइंस हो गई। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। तो इस डायग्राम में आपकी चारों ट्रांसवर्सल लाइंस हो गई, क्योंकि हर लाइन आपकी दो लाइंस को काट रही है। जेड आपकी यहाँ काट रही है एक्स और वाई को, यू आपकी इन दोनों पॉइंट्स पे काट रही है, वाई आपकी इन दोनों पॉइंट्स पे काट रही है, और एक्स आपकी इन दोनों पॉइंट्स पे काट रही है। क्लियर है? तो यस मैम। यहाँ आपकी चारों लाइंस कैसी हो जाएंगी? ट्रांसवर्सल। क्लियर है बच्चों? तो डेफिनेशन क्लियर हुई, जब कोई लाइन आपकी टू और मोर देन टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे काटे तो वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। फिर अब मैं क्वेश्चन पोल में पूछूं बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलिए, फिर इसका आंसर आपको पोल में देना है। आपको यस और नो बताना है सिर्फ, कि आपकी पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है या नहीं। इसका आंसर बच्चों पोल में दें। दस बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, पोल एंड करते हैं फिर। यस मैम। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा था कि आपकी पी ट्रांसवर्सल लाइन है या नहीं। तो पी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी, क्योंकि पी सिर्फ एक लाइन को काट रही है, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। चलिए, फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। आपको इस फिगर में बताना है कि आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
8 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, 10 बच्चों के आंसर आए हैं अभी। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है कि इनमें से ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। चलिए फिर पोल एंड करें बच्चों। Yes, ma'am. तो इसका आंसर देखते हैं सभी बच्चे। तो कौन सी लाइन आपकी दो या दो से ज्यादा लाइंस को काट रही है? एम। एम आपकी जो है एन और पी दो को काट रही है, तो एम आपकी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपकी टू और मोर देन टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे काट रही है, तो एम आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर हुआ बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। एक सेकेंड, मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल एंगल्स। तो ध्यान से देखिए बच्चों, व्हेन अ ट्रांसवर्सल, जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है एनी टू लाइंस को, तो जो एंगल्स मिलते हैं वो आपके क्या कहलाते थे? ट्रांसवर्सल एंगल्स। क्लियर है? अब ट्रांसवर्सल एंगल्स, जब आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो आपके इतने सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। द एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल एंगल्स। ये सारे एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे? ट्रांसवर्सल एंगल्स कहलाएंगे। सभी बच्चे ये फिगर को अपनी कॉपी में नोट करें। बच्चों कॉपी में नोट करें, ये आपके 8 डायग्राम्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बन रहे हैं। जब एक लाइन आपकी दो या दो से ज्यादा लाइंस को काट रही है, तो वो लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाई गई, और इतने सारे आपके एंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं। सभी बच्चे नोट करें, नोट करें बच्चों, ये आपके एंगल्स बन रहे हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये सारे एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे? ट्रांसवर्सल एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसवर्सल एंगल्स हैं। पहले ये सभी बच्चे डायग्राम बनाए अपनी कॉपी में। बना लिया मैम। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। फिर आपका नेक्स्ट है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन वन। एंगल्स कौन कौन से आपके ट्रांसवर्सल लाइन वन से बन रहे हैं? दो तरह के एंगल्स आपके बनते हैं, एक कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स और दूसरे आपके कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। पहले नोट करें इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब जो अंदर की तरफ बन रहे हो, एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर की तरफ बन रहे हो। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखते हैं इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। इंटीरियर एंगल्स, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एनी टू लाइंस, देन द एंगल्स थस फॉर्म इनसाइड, जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, इनसाइड दोस टू लाइंस आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। जो अंदर की तरफ एंगल्स बन रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे बताएं बच्चों, आपका इस फिगर में कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स होंगे? कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं जो अंदर की तरफ इनसाइड बन रहे हैं? मैम एंगल 2 5 8 3। 4, 8, 1, 5. 2 5 8 और 3, ये आपके कैसे होंगे? इंटीरियर एंगल्स। ये आपके कहा अंदर की साइड, इनसाइड बन रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बच्चों? आपके इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? 2 3 5 8, ये आपके इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्योंकि ये आपके दोनों लाइंस के अंदर की तरफ बन रहे हैं। दोनों लाइंस के अंदर की साइड जो बन रहे होते हैं वो आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? नोट करें।
नोट करें बच्चों। कर लिया मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे बच्चों? जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को, तो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं आउटसाइड, बाहर की ओर, वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। आउटसाइड जो हो रहे होंगे वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो 1, 4, 7 और 6 जो बाहर की तरफ बन रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ बच्चों? तो यस ये मैम। आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, जो अंदर की साइड जो यहाँ पे कलर्ड है वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। जो बाहर की तरफ बन रहे हैं वो आपके क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब आपकी ये समरी है कि जो अंदर की साइड बन रहे थे ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए, जो बाहर की साइड बन रहे हैं वो आपके क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। क्लियर है बच्चों? यस। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछूं। आपको इस वाले इसमें फिगर में इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। इंटीरियर एंगल्स आपको बताने हैं क्या होंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको इंटीरियर एंगल्स बताने हैं। ध्यान से चारों ऑप्शन देखें, फिर इसका आंसर पोल में दें। आपको इंटीरियर एंगल्स बताने हैं। इसमें कौन कौन से आपके इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों? सात बच्चों के आंसर आ गए। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको इंटीरियर एंगल्स बताने हैं बच्चों, कौन से होंगे? लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दे दिया मैम। 9 बच्चों के वोट आए हैं बच्चों। अभी अभी 3 बच्चों के वोट और रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। 10 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। ध्यान से सभी बच्चे देखिए। आपको इंटीरियर एंगल्स बताने थे। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो अंदर की साइड बन रहे हो। तो ये आपके 3, 4, 5 और 6 ये आपके अंदर की साइड बन रहे हैं। तो 3, 4, 5, 6 आपके कौन सा ऑप्शन में दिखाया जा रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स। ये आपके अंदर की ओर इनसाइड बन रहे हैं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम।
किसी को कोई डाउट है तो बताएं। जो एंगल्स इनसाइड बन ma'am. रहे होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल्स। ये अंदर की तरफ बन रहे हैं तो ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। जो बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ बन रहे होते हैं वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपकी बार आपको एक्सटीरियर एंगल्स बताने हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपका एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? हम्म, 3 बच्चों के आंसर आ गए। 7 बच्चों के आंसर आए हैं। आठ बच्चों के आंसर आ गए। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं अभी तक। बाकी बच्चे भी पोल में आंसर दें। आपको एक्सटीरियर एंगल्स बताने हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे फोन इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं इसमें क्या होगा। तो आपसे एक्सटीरियर एंगल्स पूछे जा रहे थे जो आउटसाइड, बाहर की तरफ बने। ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो गए 1 2 7 8। 1 2 7 8 आपका ऑप्शन बी क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब दूसरा देखते हैं, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन 2। दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन से कैसे एंगल्स बनते हैं? एक तो अल्टरनेट इंटीरियर और दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों पहले में हमने क्या पढ़े थे? इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं। तो नोट करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहले देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें देखिए एक शब्द आपका जुड़ गया है, अल्टरनेट। अल्टरनेट होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे कहलाते हैं? दीस एंगल्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। पहला प्रॉपर्टी लिखिए बच्चों, ये एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। दीस एंगल्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। ठीक है, तो पेयर्स में होते हैं। फिर उसके बाद जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को, देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर्स शुड बी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? पहला, जो वर्टिसेस हो दोनों एंगल्स के शुड बी डिफरेंट। वर्टिसेस ऑफ द टू एंगल्स शुड बी डिफरेंट। बोथ द एंगल्स शुड बी ऑन द अपोजिट साइड। दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए ट्रांसवर्सल के। अल्टरनेट का मतलब यही है कि वो दोनों क्या हो? अपोजिट साइड में हो। ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में हो तो वो आपके अल्टरनेट हो गए। दोनों एंगल्स मस्ट लाई बिटवीन टू लाइंस। बच्चों नोट करें। मैम एक बार रिपीट करना। क्या बच्चे? एक बार फिर से बता दो ये। हाँ बच्चों, पहले आप लिख लें। आपकी 3 प्रॉपर्टी हैं, फिर मैं समझाऊंगी। 3 प्रॉपर्टी होती हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। 3 प्रॉपर्टी कैसी होंगी? पहली, वर्टिसेस अलग अलग होने चाहिए। दोनों एंगल्स के वर्टिसेस शुड बी डिफरेंट। वर्टिसेस डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा, जो दोनों एंगल्स हैं वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होने चाहिए।
ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होने चाहिए। और तीसरा, बोथ एंगल्स मस्ट लाई बिटवीन टू लाइंस, दोनों एंगल्स जो हैं दोनों लाइंस के बीच में होने चाहिए। ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके दोनों कैसे होंगे एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो तीनों प्रॉपर्टी देखिए कैसे सेटिस्फाई हो रही है। पहली प्रॉपर्टी आपसे कही जा रही है कि दोनों के वर्टिसेस अलग अलग होने चाहिए। इस एंगल का वर्टेक्स ये है, इस एंगल का वर्टेक्स ये है, दोनों के वर्टेक्स डिफरेंट है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, दोनों एंगल्स के वर्टेक्स डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दोनों एंगल क्या हो, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में हो। ये आपकी ट्रांसवर्सल है, एल आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो दोनों एंगल्स जो हैं वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है, एक इस साइड है, दूसरा इस साइड है। क्लियर हो रहा है बच्चे? ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड लाइट करने चाहिए, दोनों एंगल्स क्या हो रहे हो, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में हो। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दोनों एंगल्स, बोथ एंगल्स मस्ट लाई बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करने चाहिए। तो ये दोनों लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, दोनों पॉइंट, दोनों एंगल्स आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे समझें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो इनसाइड बन रहे होते हैं। ये बताएं बच्चों, ये चारों एंगल्स कैसे होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, ये आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट का क्या आ गया कि एक इस साइड हो, एक इस साइड हो, बस अल्टरनेट आपका ऐड हो गया। अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होंगे, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड हो जाएगा, एक इस साइड हो जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? आपका टर्म था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये चारों एंगल्स आपके क्या थे, इंटीरियर एंगल्स थे। ये सभी बच्चों को क्लियर था? ये चारों एंगल्स आपके इंटीरियर एंगल्स है। अब आपसे की जा रही है बात अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट क्या हो गया, एक इस साइड, दूसरा इस साइड, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड आपका क्या कहलाएगा, अल्टरनेट। तो एंगल 2 और एंगल 8 आपके कैसे एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। क्लियर है बच्चों? यस मैम। नोट करें। कर लिया मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, 3 और 5, ये आपके इंटीरियर एंगल्स है और दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो आगे चलते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, 2 और 8 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, 3 और 5 आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो फॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए बच्चों आपको कैसी शेप याद रखनी है, जेड। आपकी कैसी शेप बन रही होगी, जेड शेप बन रही होगी। इधर देखें, ये आपका कैसी शेप बन रही है, जेड। जेड के आपके ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। यहाँ भी देखिए आपकी जेड शेप बन रही है, हर एक फिगर में आप देख रहे होंगे जेड फिगर बन रही है, और जेड के जहां दोनों किनारे पॉइंट्स होंगे वो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये आपके क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए आपको एक जेड शेप दिख रही होगी, जेड शेप। तो जेड शेप के जो एंड पॉइंट्स होंगे, ये वहां पर वर्टेक्स में आपके जो एंगल्स बन रहे होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। अल्टरनेट Yes, इंटीरियर एंगल्स के लिए आपको जेड शेप याद रखनी है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यदि आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ तक कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। बताएं।